रिप वैन विंकल। रिप वैन विंकल किसी का नाम है जिसके ऊपर ये स्टोरी है। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल। ये कहानी रिप वैन विंकल के बारे में है। अ गुड नेचर बट लेजी मैन, एक अच्छी नेचर का पर आलसी आदमी, who goes away into the hills and falls asleep, जो पहाड़ों पर जाता है और सो जाता है। When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. जब वो 20 सालों बाद जागता है, वो पाता है कि कुछ चीजें एकदम से बदल चुकी हैं। Many years ago, at the foothills of the Catskills Mountains was a little village. कई सालों पहले काटस्किल्स पहाड़ियों के निचले सतह पर एक छोटा सा गांव था। In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. उस गांव में एक साधारण सा अच्छे नेचर का व्यक्ति रहता था जिसका नाम रिप वैन विंकल था। He was a kind neighbor, ready to help anyone. वो एक दयालु पड़ोसी था, किसी के भी हेल्प के लिए रेडी रहता था। Everyone in the village liked him. गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे। The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them love stories. गांव के बच्चे खुशी से चिल्लाते थे जब कभी वो उसे देखते थे, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था और कंचों को मारना सिखाता था और उन्हें लंबी लंबी कहानियां सुनाता था। The only problem with Rip was that he was very lazy. बस एक ही प्रॉब्लम था रिप के साथ कि वो बहुत आलसी था। He did no work on his own farm and just idled away his time. वो अपने खेत में काम नहीं करता था और बस अपना समय ऐसे ही बर्बाद करता था। His fences were falling at two pieces. उसके मेड़ टुकड़े टुकड़े में गिर रही थी, यानी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही थी, गिर रहे थे। उसके जो खेत के जो मेड़ होते हैं उसको फेंस कहते हैं। फेंसेस यानी जो मेड़ एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए His cow was going astray. उसके गाय आवारा हुए जा रहे थे। Weeds grew on his farm. खरपतवार उसके खेत में उग गए थे। Rip's constant companion was his dog named Wolf. Rip का स्थायी साथी उसका कुत्ता था जिसका नाम वुल्फ था। To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. काम से बचने के लिए वो अपने कुत्ते के साथ जंगल में जाया करता था। One day, Rip was walked on and reached the highest part of the mountains. एक दिन रिप बस चलता रहा और पहाड़ों के सबसे ऊपरी भाग में पहुंच गया। It was late
in the afternoon when he reached there. ये दोपहर का ढलता हुआ टाइम था जब वो वहां पहुंचा. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. लंबे चढ़ाई के कारण थका हुआ होने पर वो लेट गया और दिन में सपने देखने लगा. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. जल्द ही शाम हो गई और उसने महसूस किया कि गांव पहुंचने के टाइम तक रात हो सकती है. Suddenly he heard a voice calling out. अचानक से उसने सुना एक आवाज पुकारता हुआ, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. उसने क्या सुना? रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. उसने देखा चारों तरफ और देखा एक छोटा सा बूढ़ा आदमी, घने बाल और सफेद दाढ़ी वाला, उसकी तरफ चलता हुआ एक बैरल के साथ आ रहा था. He made signs to help him carry the barrel. उसने बैरल को कैरी करने में हेल्प करने का इशारा किया. Rip hurried to help the stranger who caught his hand tightly. Rip ने उस अजनबी की हेल्प करने में जल्दी की जिसने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया. Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing ninepins. साथ में वो एक जगह पर पहुंचे जहां पर वहां कुछ और भी अजीब से दिखने वाले लोग थे. नाइनपिल्स खेल रहे थे. They were all dressed the same way and all of them had beard of various shapes and colors. वो सब एक ही तरीके से कपड़े पहने हुए थे और उन सब की अलग अलग शेप की दाढ़ी थी और अलग अलग कलर की दाढ़ी थी. वेरियस मतलब अलग अलग विचित्र टाइप की, शेप्स एंड कलर्स यानी अलग अलग आकार और रंगों की. Even though they were playing a game, their faces were serious. हालांकि वो गेम खेल रहे थे, फिर भी उनका चेहरा गंभीर था. And there was silence. और वहाँ शांति थी. The only sound was the noise of the balls. बस एक ही शोर की आवाज थी, वो थी बॉल्स की, which echoed in the mountains like thunder, जो गूंजती थी पहाड़ों पर ठंडर की तरह. As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip and a fixed gaze. जब रिप और उसका साथी उनके पास पहुंचा, वो खेलना रोक दिए और रिप को एकदम से टकटकी से घूरे. रिप was really frightened. रिप सचमुच में डर गया था. His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. उसके साथी ने
बैरल के जो सामग्री थी, बैरल के अंदर में जो भी सामग्री था उसे खाली कर दिया ग्लासेस में, यानी जो जिसे पीते हैं ग्लास, और भी ग्लासेस होंगे, इसका मतलब एक से ज्यादा ग्लास, तो ग्लासेस भी खाली कर दिया और इसे रिप को पिला दिया। रिप obeyed as he was trembling with fear। रिप ने आज्ञा का पालन किया क्योंकि वो डर से कांप रहा था। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep। क्योंकि वो प्यासा था, उसने कुछ ज्यादा ग्लासेस पी लिया और धीरे धीरे वो गहरी नींद में चला गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man। जागने पर उसने पाया कि वो उस जगह पर था जहां वो पहली बार उस बूढ़े आदमी से मिला था। He rubbed his eyes। उसने अपनी आंखों को मला। It was a bright sunny morning। ये चमकीली सूरज वाली सुबह थी। Surely I have not slept here all night, thought Rip। रिप ने सोचा कि निश्चित रूप से मैं पूरी रात यहाँ नहीं सोया हूँ। He looked around for Wolf, but he was nowhere। उसने चारों तरफ देखा वुल्फ के लिए, यानी अपने कुत्ते के लिए, कुत्ते को ढूंढने के लिए चारों तरफ देखा, पर वो कहीं नहीं था। रिप whistled for him। रिप ने उसके लिए सीटी बजाया। वुल्फ वुल्फ he then shouted। फिर उसने चिल्लाया वुल्फ वुल्फ। No dog was to be seen। कुत्ता नहीं देखा गया। Where has this dog gone? कहाँ गया ये कुत्ता? He muttered to himself। उसने अपने आप में बुदबुदाया। He began to ascend the mountain to go back to his village। वो नीचे उतरने लगा पहाड़ी से वापस अपने गांव जाने के लिए। As he neared the village, जब वो अपने गांव के नजदीक था, he met a number of people, but he didn't know any of them। वो कई लोगों को, a number of people यानी कई सारे लोगों को से मिला, लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। The village also stared at him, equally surprised। गांव भी उसे घूरे, बस वैसे ही सरप्राइज्ड में, यानी वैसे ही हैरान, जैसे ये हैरान मोलो को देखकर, वैसे वो हैरान मीनू को देखकर एकदम से इक्वली। Who is this man? कौन है ये आदमी? Said one। एक ने कहा। I have never seen him before। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। Said another। दूसरे ने कहा। Look at his long white beard and his wrinkled face। देखो इसके सफेद दाढ़ी को और इसके झुर्रीदार चेहरे को। On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long। ये सुनकर रिप ने अपनी छुट्टी पे हाथ फेरा और उसके हैरानी के लिए उसने पाया उसके दाढ़ी को 1 फुट लंबा बढ़ा हुआ। एंड इट वॉज ऑल वाइट। और ये बिल्कुल से सफेद थे। एन ओल्ड वुमन वॉक अप टू हिम। एक बूढ़ी औरत उसकी ओर चलते हुए आई एंड लुक एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। और एक पल के लिए उसके चेहरे को देखा। देन शी एक्सक्लेम्ड।
फिर उसने कहा, इट इज रिप वैन विंकल, ये रिप वैन विंकल है, वेलकम होम अगेन, आपका फिर से घर में स्वागत है। ओल्ड नेबर, पुराने पड़ोसी, वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम 20 साल इतने लंबे समय तक कहाँ रहे?